छात्रों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर के काव्य ग्रंथ कुरुक्षेत्र की चर्चा करेंगे। और काव्य के विभिन्न रूपों में उसको जानेंगे। कुरुक्षेत्र दिनकर जी का एक श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो प्रबंधात्मक रूप में लिखा गया है। पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित है और इस पौराणिक पृष्ठभूमि के माध्यम से आधुनिक जीवन की समस्याओं के माध्यम से समाधान खोजने की बात इसमें कही गई है। तो सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र के काव्य रूप के विषय में जानेंगे। शास्त्रीय दृष्टि से काव्य के दो भेद किए गए हैं, एक दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। बंध की दृष्टि से श्रव्य काव्य के दो भेद किए गए हैं, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य के पदों में विषय या कथा का पूर्वापर संबंध का निर्वाह नहीं रहता, जबकि प्रबंध काव्य में कथा का पूर्वापर संबंध रहता है। इसलिए ये काव्य एक प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। कवि ने इसे प्रबंध काव्य के रूप में लिखने का विचार नहीं किया था। कवि इस विषय में कहता है कि मुझे जो कुछ कहना था वह युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उठाए बिना भी कहा जा सकता था, किंतु तब ये रचना शायद प्रबंध के रूप में न होकर मुक्तक रह गई होती। तो भी ये सच है कि इसे प्रबंध के रूप में लाने की मेरी कोई निश्चित योजना नहीं थी। यह अलग बात है कि उनकी योजना नहीं थी और फिर भी उसकी कथा धारा प्रवाह निरंतर चलती है, इसलिए उसमें प्रबंधात्मकता देखी जा सकती है। कुरुक्षेत्र की प्रबंधात्मकता पर अब हम चर्चा करेंगे। प्रबंध काव्य में कथा का वर्णन क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। एक निश्चित कथानक होने के कारण वह धारा प्रवाह रूप से अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। प्रबंध काव्य में प्रासंगिक कथाएं मुख्य कथा से आत्मबद्ध रहती हैं तथा मुख्य कथा श्रृंखलाबद्ध कड़ियों की तरह सर्गबद्ध चलती है। वास्तविकता तो ये है कि कुरुक्षेत्र से कोई आधिकारिक कथा नहीं है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है और युधिष्ठिर के हृदय में वैराग की भावना जागृत होती है। भीष्म
उनकी समस्याओं का समाधान गीता के निष्काम कर्म से करते हैं। कथानक इसका अत्यंत संक्षिप्त है। दिनकर जी के शब्दों में कुरुक्षेत्र के प्रबंध की एकता उसमें वर्णित विचारों को लेकर है। इसमें न तो कथानक ही है और न ही इसमें कोई औचित्य नहीं, क्योंकि कथानक ही नहीं, इसमें विशाल कथा फलक पर विचारों की एक कथा है जो क्रमबद्ध आगे बढ़ती है। इसलिए कुरुक्षेत्र निसंदेह एक प्रबंधात्मक कृति मानी गई है। महाकाव्य की कसौटी पर कुरुक्षेत्र। भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य के जो लक्षण बताए हैं उसके आधार पर कुरुक्षेत्र की विशेषताओं का अध्ययन निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण, ईश स्तुति, दुष्टों की निंदा आदि से किया जाता है। कुरुक्षेत्र इस गरिमा से अछूता है, इसमें मात्र वस्तु निर्देश मिलता है। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, ईश जाने देश का लज्जा विषय, तत्व है कोई भी केवल आव। महाकाव्य का दूसरा लक्षण नायक का उच्च कुल में उत्पन्न होना माना जाता है। इस कृति के नायक युधिष्ठिर जो उच्च कुल में उत्पन्न हैं, परंतु उनके जीवन की महाकाव्य के अनुसार गरिमा के अनुकूल विशद व्याख्या नहीं, उनके जीवन की मात्र एक घटना का चित्रण इसमें किया गया है। कुरुक्षेत्र का कथानक सर्गबद्ध है, लेकिन सर्गों का अनुपात असंतुलित है और छठा सर्ग प्रक्षिप्त सा है। सर्गों की संख्या भी 8 नहीं, केवल 7 सर्ग इसमें प्राप्त होते हैं। अतः सर्ग योजना भी महाकाव्य के अनुरूप नहीं है। कुरुक्षेत्र का प्रधान रस शांत है, अन्य रस सहयोगी हैं। इस दृष्टि से ये एक महाकाव्य प्रतीत होता है। छंद विधान की दृष्टि से भी कुरुक्षेत्र को महाकाव्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक सर्ग में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। सर्ग के अंत में छंद परिवर्तित भी नहीं होता है, जो कि महाकाव्य में होता है। कुरुक्षेत्र में नाट्य संधियों का निर्माण भी नहीं हुआ है, इसलिए संधियों की दृष्टि से भी इसे महाकाव्य नहीं कहा जा सकता है। इसका कथानक महाभारत से संबंधित है, इसलिए प्रख्यात कथानक होने के कारण इसे महाकाव्य कहा जा सकता है। कुरुक्षेत्र में कर्म फल का उपदेश दिया गया है,
अतः फल प्राप्ति की दृष्टि से इसे महाकाव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। कुरुक्षेत्र में महाकाव्य की स्थिति के अनुरूप विस्तृत वर्णों और घटनाओं का भी अभाव पाया जाता है। खंड काव्य की कसौटी पर अब हम कुरुक्षेत्र को देखेंगे। खंड काव्य भी प्रबंध काव्य का एक रूप है। खंड काव्य की प्रमुख विशेषताएं देखते हुए इसको देखेंगे। जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। इसका आकार अत्यंत लघु होता है। आदर्श पुरुष का नायक होता है। सर्ग में विभाजन होना आवश्यक नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से किसी एक लक्ष्य का अनिवार्य नहीं होता है। अवान्तर घटनाओं का निषेध होता है और संधियों के निर्वाह के बिना भी प्रभाव की अनुभूति बनी रहती है। तो इस प्रकार खंड काव्य किसी एक विशेष घटना को लेकर लिखा जाता है। इसमें मानव जीवन के एक पक्ष का उद्घाटन रहता है। कुरुक्षेत्र में जीवन के एक ही पक्ष का चित्रण हुआ है। इसका आकार भी लघु है। नायक धर्मराज युधिष्ठिर हैं। सर्ग विभाजन आवश्यक न होकर भी किया गया। इस काव्य का एक उदात्त लक्ष्य भी है। इसमें अवान्तर घटनाओं का अभाव है। इन सभी विशेषताओं के कारण हम कुरुक्षेत्र को एक खंड काव्य कह सकते हैं। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि मंगलाचरण, सर्गवत्ता, प्रकृति चित्रण, नाट्य संधि, निरूपण और छंद विधान की दृष्टि से कुरुक्षेत्र महाकाव्य नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ, चतुष्टय, कथानक का विख्यात होना, नायक का विजात वर्ग का होना, दुष्ट व सज्जनों की निंदा, स्तुति, रस निरूपण आदि की दृष्टि से कुरुक्षेत्र महाकाव्य हो सकता है। अतः कुरुक्षेत्र में महाकाव्य के कुछ लक्षण मिल जाते हैं और कुछ नहीं। कहने का तात्पर्य है कि कुरुक्षेत्र एकार्थ प्रबंध काव्य है, परंतु इसमें खंड काव्य के तो सभी लक्षण मिल ही जाते हैं। अतः ये एक खंड काव्य है। तो इस प्रकार छात्रों आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।